मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम सेमीकंडक्टर्स का चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं, वो है रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स में हम इस लेक्चर में फोकस देंगे मेजॉरिटी हाफ वेव रेक्टिफायर पे। पहली बात तो रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक वो चीज़ है जो एसी करंट को डीसी में बदलती है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एसी को डीसी में बदल सकती हैं। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे विशेष है डायोड। डायोड है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, और एसी डायोड सबसे यूज़फुल कंपोनेंट है रेक्टिफिकेशन पर्पस। और इसके लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। रेक्टिफायर हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें कई अपैरेटसेस में या कई इक्विपमेंट्स में लगातार कंटिन्यूस डीसी वोल्टेज चाहिए होता है टू रन अप्लायंसेस। सबसे पहले तो रेक्टिफायर के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम रेक्टिफायर पढ़ते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, मगर उसमें कुछ हमें पैरामीटर्स ज्ञात करने पड़ते हैं। सबसे पहले है लोड करंट। लोड करंट आउटपुट करंट में जो हमें मिलता है उसके इसमें आउटपुट में हमें दो तरह के करंट मिलते हैं, एक तो डीसी करंट और एक आरएमएस करंट। जो डीसी करंट तो जो आउटपुट में मिलता है उसका एक फॉर्मूला दे रखा है। इसी तरह में आरएमएस के भी आपको फॉर्मूले से इसमें बता रखा है। इसी तरह हमारे पास लोड वोल्टेज होता है। हमारे पास दो तरह के लोड वोल्टेज होते हैं, और ये दो लोड तरह के वोल्टेज होते हैं, एक तो डीसी वोल्टेज और एक है इसी तरह आरएमएस वोल्टेज। इसी तरह मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रेक्टिफिकेशन में होता है वो है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर इज़ डिफाइंड, ये एक रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट। इसके बाद जो एक हमारे पास चीज़ आती है वो एफिशिएंसी। हम हमेशा चाहते हैं कि एफिशिएंसी हर चीज़ की, किसी भी अपैरेटस को हम बनाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी ज़रूर निकालते हैं। तो एफिशिएंसी इसमें आउटपुट में हमें क्या चाहिए, वो डीसी है, तो आउटपुट पावर जो डीसी पावर मिल रही है अपॉन दी एसी पावर जो हमें लगा रही है, उसका रेशियो को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। इसी तरह हम एक चीज़ निकालते हैं, पीक इन्वर्स वोल्टेज। ये हम मैक्सिमम वो रिवर्स वोल्टेज है जब तक वो डायोड स्टेबल रहता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द। ये सारे कैलकुलेशंस हम हर रेक्टिफायर के लिए करते हैं। फिर हम रेगुलेशन देखते हैं कि वो जो आउटपुट में कितना रेगुलेटेड है। इसका एक फॉर्मूला है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इंटू, ये रेगुलेशन का एक फॉर्मूला है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम सबसे पहले इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक डायोड का काम लेते हैं और सिनुसाइडल इनपुट देते हैं। नेचुरली एसी इज़ अ सिनुसाइडल इनपुट। हम आइडियल वेव फॉर्म लेते हैं, और इसके अंदर जब इसके जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो जो पी साइड ऑफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, पी फॉरवर्ड बायस हो जाता है, तो वो डायोड कंडक्ट करता है और हमें आउटपुट मिलता है। इसी तरह जब इसका नेगेटिव साइड होता है तो पी साइड इज रिवर्स बायस्ड, तो इट डज नॉट कंडक्ट, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही डायोड है। द नेगेटिव साइकिल जो है वो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करती। इसी तरह जब दोबारा पॉजिटिव साइकिल आती है तब वो पी जंक्शन दोबारा पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस हो जाता है और वो कंडक्ट करता है। तो हमारा जो सिनुसाइडल वेव फॉर्म है वो आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आउटपुट नीचे मैंने वो डायग्राम बनाया है जो हम यूजुअली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में काम में लेते हैं। चीज़ वही है, वो थोड़ा सिम्बलिक डायग्राम है, ये सिस्टमेटिक डायग्राम। इसी ने हमने ये जो आपको मैंने इसका वर्किंग बताया था वो उसकी वर्किंग। इसके बाद हम इसकी एनालिसिस करते हैं, और हमने
एनालिसिस के लिए सबसे पहले ये माना है कि साइनसॉइडल वेव मिला है तो v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमने एक वोल्टेज साइनसॉइडल इनपुट का वोल्टेज दिया, v इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज। इसी तरह क्योंकि हम इसके अंदर लगा रहे हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस है, तो मैं इस वोल्टेज को करंट के रूप में कर सकता हूँ। तो करंट विल बी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब हमारे पास पूरी साइकिल में से हम ये देख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये ज़ीरो ओमेगा टी और पाई के बीच, क्योंकि पाई पूरी 180 की साइकिल होती है तो हम उसको हाफ के लिए कंस्ट्रक्ट मानते हैं, और वो 0 और 90 के बीच का जो कंडक्शन, बाकी साइड जो है वो कंडक्टिंग नहीं था, इसलिए हमने इसको ज़ीरो कर दिया और मैंने आई एम की डेफिनेशन उससे रिलेट करके आई एफ प्लस आर एल बता। ये ध्यान में रखते हुए हम इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स जो हमने ऊपर डिस्क्राइब किए थे वो कैलकुलेट करते हैं। पहले तो मैंने डीसी करंट कैलकुलेट किया, आई डी सी इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई डी ओमेगा टी। इसकी वैल्यूज़ रखते हैं, तो वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास आई डी सी का वैल्यू आ जाता है वी एम पाई आर एफ प्लस आर एल। अगर आर एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एफ तो हमारे पास आ जाता है वी एम पाई आर एल, और ये हो जाता है 0.1318 वी एम अपॉन आर एल। दिस इज़ आई डी सी। इसी तरह मैं आउटपुट वोल्टेज निकाल सकता हूँ। वोल्टेज का आई डी सी इंटू आर एल फॉर्मूला होता है, ये वैल्यूज़ डाली तो वी डी सी इज इक्वल टू अल्टीमेटली वही कंडीशन लेते हुए कि आर एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एफ, वी कैन कैलकुलेट वी डी सी एस वी एम अपॉन पाई। इसी तरह हम आउटपुट करंट निकाले थे आई आर एम एस। आई आर एम एस इज़ 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी का हाफ। वैल्यूज़ डालें, you can put the values, calculate, and ultimately we get I RMS is equal to VM 2 RF plus RL. This is the value. और फिर मैं आई आर एम एस आउटपुट निकाल सकता हूँ, दोनों को कंटिन्यू आई आर एम एस इंटू आर एल करें तो वी गेट वी एम 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। इसी तरह इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो रेक्टिफायर एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी इज़ पी डी सी अपॉन पी ए सी। ये हम पी डी सी का वैल्यूज़ डालें, यू कैन पुट द वैल्यूज़ एंड वी गेट परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज इज़ 40.6 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। मगर अगर हम ये मानते हैं कि आर एफ अपॉन आर एल, क्योंकि आर एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एफ, यू कैन हम इसको ये मान सकते हैं कि वो ज़ीरो के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर जैसे हम बता चुके हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ ए सी एंड डी सी, तो द रिपल फैक्टर for a half wave rectifier comes out to be 1.21 when you put the values. वही इसके बाद हम रेगुलेशन निकालते हैं। रेगुलेशन का फॉर्मूला आपके पास आ ही जा सकता है, दिस इज द रेगुलेशन फॉर्मूला। इसी तरह पीक इन्वर्स वैल्यू इज वी एम, जो उस ग्राफ की। फिर एक पीक फैक्टर है, पीक फैक्टर यू कैन कैलकुलेट। So last is form factor. Form factor is defined as RMS value upon average value. You can calculate and it comes out to be 1.57. इसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर तो हमने पढ़ लिया, मगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें कि द रिपल फैक्टर इज़ वेरी हाई 1.21। फिर द एफिशिएंसी इज़ वेरी लो, सिर्फ 40% ही है। द ट्रांसफर यूनिट फैक्टर इज़ लो। और इन डिसएडवांटेजेस के कारण हम वी गो फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें आधी वेव अनयूटिलाइज जा रही है, इसलिए उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने फुल वेव, इसमें आधी वेव यूज़ कर रहे हैं इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर। व्हेन यू यूज़ द फुल वेव इट इज़ अ
फुल वेव रेक्टिफायर।